गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी था। अभी हम उठ गयो सुबह टाइम होनो चा 7:30 और अभी हम जाना छो जिम। आजकल क्या होनो चा कि जो भी हम था मिल में रास्ता पर वो बोलनो चा कि अरे तुम था तो जिम जाने की जरूरत है नहीं च। हाँ सुयश तो छे च पर तुम था तो छे नहीं जरूरत जिम जाने। तो मैं वो सब थी और उन लोग था बोलना चाहूँ कि जिम जान में था पसंद च। सुयश को इतना पसंद नहीं है, मैं जाती हूँ वो इसीलिए आ जाता है। तो मुझे थोड़ा सा है फिटनेस को लेके कि हाँ बॉडी फिट दिखनी चाहिए और फिट रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट है उस चीज़ के, चाहे दिखने से लेकर हो या इंटरनल हो चीज़ें। तो फिट रहना ज़रूरी है। अभी से हम फिट रहेंगे तो आगे चल के अच्छा है हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए, इसलिए मुझे जिम जाना पसंद है। बाकी वरना काफ़ी लोग बोलते हैं अरे तुम तो इतनी पतली हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और सुयश, हाँ सुयश को ज़रूरत है, वो तो जा सकता है, तुम क्यों जा रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस यही रीज़न है। तो अभी जिम से वापस आ चुके हैं हम सब मैं और अलका। साथ में अभी एक रिपोर्ट आई है, ये देख सकते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट करवाया था, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट आई है। और ये है मम्मी की। पापा ने भी करवाया था और मम्मी ने, दोनों ने करवाया था। तो पापा की तो अभी आई नहीं है, लेकिन मम्मी की आ गई। और ये टेस्ट इसलिए करवाए थे, अभी अम्मी आ रही है, अम्मी दिखाएगी कि क्यों करवाने पड़ेंगे। एक बार अलका दिखाएगी कि मम्मी कैसे चल रही है आजकल। दिखाओ ना प्लीज़ प्लीज़। अच्छा चल रही थी अभी आप। दिखाओ ना अलका, करके दिखाओ ना, एक्टिंग करो ना, अच्छी एक्टिंग कर रही थी आजकल। मम्मी की तरह थोड़ी चाल बदल चुकी है। पूरा बैठ के दिखाओ, वहाँ से वहाँ बैठो वहाँ। तो अलका एक्टिंग करके दिखाएगी। अलका एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। बोलो। सपोज मम्मी कुछ काम कर रही है, सुनो काम देना, फोन चलाने। सही बात है, ये काम है। फोन देना। सपोज मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है, अब उठना है। ये ऐसे चलती है अम्मी, ऐसे। आजकल मम्मी शकुनी बन रखे हैं। शकुनी मम्मी का नाम हमने रख दिया शकुनी मम्मी। उसकी तरह चलती है अम्मी बिल्कुल। चल के दिखाओ जरा, चल के। नहीं ऐसे नहीं, जब थोड़ा बैठोगे आप। अबे नहीं ना, थोड़ा करो ना। चुप रह। अरे अच्छा, कैसे चल रही है आपको बताओ, दिखाओ दो। अरे पैर में दर्द हो रहा ना, वो तो पता है, एक्सरे करा दिया तो हड्डी बढ़ी हुई है। अच्छा, हड्डी बढ़ रखी है। हाँ। अरे एक वो विटामिन भी तो कम हो रखा, कौन सा विटामिन है? पता नहीं है, पता नहीं। यही बता रही थी। तो विटामिन डी की कमी चल रही है अम्मी को, इसलिए अम्मी ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। उसने देखा, तूने देखा एक बार भी रिपोर्ट? देखी मैंने, जरूर। पर भाई ढंग से तो डॉक्टर ही देखता है, तो इसलिए अम्मी अभी डॉक्टर के पास जा रही हैं अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। फिर वो दवाई देंगे, फिर देखते हैं ये मम्मी का ये शकुनी वाला जो स्टाइल है वो ठीक होता है कि नहीं होता। चश्मा बोला तेरे को बनवा दे, मेरा चश्मा टूटा, तूने एक दिन भी नहीं बोला तेरा चश्मा टूट रहा। आप बोलो चलो बनवाने, मैं चलूँगा आपके साथ। कल ले जा रहा था ना मैं आपको, आप ही ने बोला कि मैं नहीं जा रही अब। भाई ऐसा है, हमारा हर चीज का टाइम है, बे टाइम में हम काम नहीं करते। तो अभी एडिटिंग कंप्लीट कर लिया मैंने और अभी बज रहा है 1:30, तो लंच टाइम हो चुका है हमारा। साथ में सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस एक फ्रूट खाया था। और कल रात मैंने 8 साढ़े 8 के बीच में डिनर किया था, तो उसके हिसाब से 12 से 1 के बीच में ही 16 घंटे पूरे होते हैं। तो जो मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो 6 दिन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ आज भी। तो अभी बढ़िया करके भोजन भी हो चुका है, और साथ में अभी भी मेरा कुछ इतना खाने का मन कर नहीं रहा था, लेकिन फिर जब खाना मिल रहा था तो मैंने खा ही दिया फिर दबा के। एक बार खाना स्टार्ट कर दो ना तो फिर कंट्रोल नहीं होता, वरना उससे पहले मुझे इतनी भूख लग नहीं रही थी। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, क्योंकि अब शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। मतलब हो ही चुका है, लेकिन हमें जिस शादी में जाना है वो 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगी, और उसके बाद लगातार हर दिन शादियाँ हैं। और जब मेरे बड़े बाल थे ना, तो तब एक फ़ायदा था कि मैं 3-4 महीने में एक बार हेयर कट लेता था। अब छोटे बाल में ये दिक्कत हो रही है, भले ही अच्छे लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं मेरे पे छोटे बाल, लेकिन अब ये हो रहा है कि हर महीने मेरे को बाल कटवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि साइड से मैं थोड़े छोटे कराता हूँ, यहाँ ऐसे छोटे कराता हूँ। अब क्या हो रहा है कि साइड से जो बाल हैं वो बड़े हो जा रहे हैं एकदम, और फिर हल्के हल्के बड़े बाल अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए बाल कटवाने ही पड़ते हैं। तो इसलिए छोटे बालों की मजबूरी हो चुकी है कि अब कटवाने ही पड़ेंगे। 20 minutes later. कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल? वेरी नाइस है ना, अच्छा है ना? वेरी नाइस। देख तो लो पहले, इतने छोटे क्यों कराए? है ना, ज़्यादा छोटे करा देना, लगवा के आऊँ दोबारा बाल। दाढ़ी पूरी चिकनी करवा दी। ज़्यादा कटवा दिए?
चिकने, इतना चिकना होने के लिए किसने बोला था? तो जहाँ पे मैं बाल कटवाता हूँ वो यूनिसेक्स सैलून है, तो भाई वहाँ आज लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं पूरे उसमें सैलून में। हर कोई अपने यार रिबॉन्डिंग कराने में लगी हुई है, जब 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 लगे हुए वहाँ क्रीम लगा लगा के बालों पे। सुबह ही मैंने फ़ोन किया था उनको, मैंने बोला भैया आ जाऊँ, उन्होंने बोला यार अभी तो थोड़ी भीड़ हो रही है, थोड़ी देर में आ जाना। फिर 3-4 घंटे बाद अब गया हूँ मैं, मेरे को लगा क्या पता अब तो खाली होगा, लेकिन अभी भरा हुआ है पूरा का पूरा। सुबह सुबह चले जाऊँगा, कल 9 बजे बैठ जाऊँगा वहाँ सीधा। सुबह सुबह चल जाना 4 बजे। 4 बजे चले जाऊँ? हाँ ये भी ठीक है वैसे, 4 बजे भी ठीक है। सुबह के 4 बजे वैसे परफेक्ट टाइम रहता है। चैलेंज है, कैन यू डू दिस? ये पैर जैसे जोड़ना है और ऐसे उठना है, ऐसे जोड़ना है पैर ऐसे और ऐसे उठना है। आप करके दिखाओ। पहले आप करो। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। हाँ तो कारपेट पे करो, यहाँ फिर वहाँ फिसलोगी। कर देगी लड़की, मुझे पता है। ये तो हिलती भी ऐसे ऐसे खड़े हुए आप, ऐसे ऐसे। आप भी खड़े पैर पे दिखाओ। तो इतना तो हम लोग हो गए ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इसके लिए। बैल क्या बात है, जब आप ही सोचो, आप ही अब आप फूल जैसी हो आप, और आप इतना ऐसे ऐसे कांपते भी हिल रही हो। फूल जैसी ना, तो इसलिए हल्की हो ना, लुढ़क रही हो। आप भारी हो ना, चलो आप पत्थर हो ना। करो। हो गया, ये क्या था? हो गया। एक हाथ का हल्का सा सहारा लिया मैंने, हल्का सा ऐसा, इतना सहारा लिया, इतना, तब उठ गया मैं। टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा भाई। तो आप सबके लिए ये चैलेंज है, आप सबके लिए ये चैलेंज है। आप करिए और मुझे बताइए किस किससे होता है। A few minutes later. अलका नीचे मत आना। ओ भाई, इतना तेज धड़क रहा है मेरा दिल। अभी लंगूर आ गया था मेरे पीछे, पर वो कुछ करता नहीं है। वो मेरे यहाँ था, बिल्कुल यहाँ। वो दौड़ता हुआ आया और बिल्कुल मेरे पास था, लेकिन कुछ करता नहीं है वो। मैंने भी लगाई दौड़, जैसे मैंने देखा ना मेरी तरफ आ रहा है। मैं जा रहा था जो धूप में सुखा रहे कपड़े थे उनको लेने के लिए, और देखा नहीं मैंने कि वो सामने खड़ा है। ओ भाई, और अलका भी ऊपर है, वो वहीं नीचे आए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं फ़ोन भी यहीं छोड़ के जा रखी। फ़ोन ले जा रखे थे तो फ़ोन कर देता। वो देखो वहाँ पे बैठा हो, वो बैठा हुआ, जा नहीं रहा बिल्कुल। वो देखो चला गया, अब चला गया। अच्छा अभी भी गया नहीं हो वो देखो वहाँ कोई बैठा होगा ना, वहाँ ऑफिस में, हमारे घर के सामने ऑफिस है, वहाँ पे कोई बैठा होगा तो देख रहा होगा। ओ देख भाई साहब कैसे पलटा वो खुंदक में बिल्कुल। ये पता नहीं कैमरे में बड़ा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन सामने से बहुत बड़ा है वो, ये बहुत बड़ा विशाल का है लंगूर। हो गया। अलका मत आओ नीचे, ऊपर जाओ कमरे में। एकदम से अलका की आवाज़ आई अभी कि आप मुझे आवाज़ दे रहे थे। वहाँ बैठ गया। अब ये जा क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कौन है अभी? क्या कौन है? अबे जल्दी आ भाई, जल्दी आ अंदर आ, जल्दी आ। अबे वो रहा, जल्दी आ। अभी आया भाई, तो ये दूध यहाँ रख। अब तुझे दिख नहीं रहा कि वो वहाँ बैठा हुआ? मैंने देखा नहीं, इतने सारे बैठे हुए। मैंने देखा भी, पूरी फैमिली है देख। वो देखा कितने सारे हैं ये भाई साहब, पूरा परिवार है। चला गया भाई, चला गया। वहाँ गया था मैं कपड़े लेने के लिए, और जैसे मैं यहाँ से ये 2 सीढ़ियाँ उतरा, यहाँ आया, वो यहाँ बैठा हुआ था, और उसको लगा मैं उसके पास जा रहा हूँ। वो आया वहाँ से दौड़ता हुआ, और मैं यहाँ से भाग के आया, और फिर वो यहाँ बैठ गया। पर ये बात है, उसने मेरे को पूरा टाइम दिया कमरे के अंदर घुसने का। ऐसा नहीं है कि मेरे पे झपटाया कुछ हुआ, बस वो दौड़ता हुआ दब आता है ना, वो हालत ख़राब हो जाती है। तब ऐसा लगता है दिल मुँह में आ गया। तो जब तक मैं वहाँ लंगूर से लड़ रहा था, तब तक यहाँ अलका ने कुछ ऐसा कर दिया जो मैं सोच ही रहा था कभी ना कभी तो होगा, और अगर ये होता है तो ये ठीक कैसे होगा। वो है हमारी ये ब्लाइंड्स, और ये मुझे पक्का लगा था कि कभी ना कभी ये होती है ना इसकी। अबे ये तो पूरी बाहर आ गई, ये देखना। अबे ये कैसे बाहर आ गई अजीब सी तरीके से। मुझे लगता था कि कभी ना कोई बच्चा आएगा और वैसे इसको ख़राब कर देगा। और बच्चा तो कोई ख़राब कर नहीं पाया, लेकिन अलका ने कर दिया इसको। तो ये जो चेन है ये अपने चूड़ी से बाहर आ चुकी है। अब इसे दोबारा अंदर कैसे डालेंगे ये पता नहीं। ये जो चेन है ये यहाँ रही होगी इसके अंदर, अब इसको दोबारा अंदर कैसे डालना है देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो ब्लाइंड है ये इजीली उतर जाता है। अब जो इसकी चेन थी
जैसे साइकिल में चेन उतर जाती है, अब वैसे मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखो भाई, ये भी पूरा बाहर आ गया इसका। अब ये दोबारा इस पर चढ़ानी है। अब ये देखना है कि ये चढ़ेगा कैसे इस पर वापस। इसको बस बाहर निकालने की कोशिश करनी है कि ये बाहर आ जाए, क्योंकि ये देखो ये कवर हो रखा है ना यहाँ पे। ये बाहर कैसे आएगा ये देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये स्क्रू ड्राइवर से ही बाहर आएगा। ये है ना पेच इसके, तो ये निकल गया है बाहर। अब इसे प्यार से चूड़ी के अंदर घुसाना है। अब इसे ऐसे करके दोबारा लगा दिया। अब इसे यहाँ लगा के जैसा पहले था वैसे ही स्क्रू से टाइट कर देना है। तो ये हमारा दोबारा रेडी हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा टाइट हो गया है, थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। अब ठीक है। अब से लगाया तो मैं दोबारा इसकी जगह पे। लग गया, लग चुका है। एक बार चला के देखते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, आराम से हो गया था। बस देखो 2 मिनट का काम था। अब जैसे मुझे पता चल चुका है कैसे काम करना है, तो अब मैं 2 मिनट पे कर दूंगा ये काम। अभी तो मुझे पता नहीं था, तो इसको थोड़ा सोचना पड़ा कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको निकालना कैसे है। क्योंकि ये चीज़ मैंने तब सीखी थी जब ये पर्दा लगा था, मतलब ये ब्लाइंड्स लगे थे, लेकिन उसके बाद मैं भूल गया। तो इसलिए सोचना पड़ा, याद करना पड़ा मुझे ये कैसे निकलता है। ये तो निकल गया। उसके बाद लगाना तो 2 मिनट का काम था। मतलब 2 इंसान चाहिए इस चीज़ में। अगर 2 इंसान होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अब मेन चीज़ यही होती है कि अगर इसकी तार टूट गई, जो ये वायर होती है, वायर टूट गई जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब हमें मार्केट जाना पड़ेगा, नई ये वायर लानी पड़ेगी। बाकी तो ऐसा सच ऐसी कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए तो वो तो अपने आप भी आप कर सकते हो। मम्मी वो देखो, मम्मी का कैरेक्टर आ गया ये शकुनी मम्मी है। महाभारत जो टीवी पे आता था ना, हाँ वो अच्छा है। नहीं, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा, मेरे को तो ये बढ़िया लगता है। आपकी पीड़ा सोचकर मुझे तो मेरे कोमल गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही। तू वैसे देखेगा ना रियल वाली, मतलब जो वैसा था महाभारत, वो देखना। वही बोल मुँह में यहाँ पखान, वो बढ़िया था, अब मस्त है वो वाली। तो अभी हम सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से खाना खा लिया है। मैंने, अलका ने, मम्मी पापा ने। लेकिन अभी एक फैमिली के बारे में मैं सोच रहा था जो कि चमोली की रहने वाली है। चमोली में एक गांव है पोखरी। काफ़ी लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि एक भालू ने एक महिला पे अटैक कर दिया था और पूरा जो फेस है वो ख़राब कर दिया। तो ये शाम की करीबन की बात होगी जब अटैक किया था भालू ने। उसके बाद वो जो लेडीज़ थी वो वहीं पर ही गिर गई थी और पूरी रात वो वहीं पोंगड़े पे ही, जो खेत रहा होगा, मतलब झाड़ी हो रखी थी उन खेतों पे, जो सड़क के साइड में जैसे झाड़ियाँ रहती हैं, तो वहाँ पे वो गिर रखी थी और उनकी सांसें चल रही थी, जिंदा थी वो। पूरी रात वो वहाँ रही। पहले तो रात भर उनकी फैमिली बहुत परेशान रही, रात को ढूंढा भी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रात हो गई तो अब इतना ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला सुबह ढूंढेंगे। फिर सुबह उनको मिल गई थी वो लेडीज़। तो सोच सकते हैं आप क्या बीती होगी उनकी फैमिली पे, और फैमिली से ज़्यादा जो वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी जब भालू ने उन पर अटैक किया होगा। और फिर पूरी रात उन्होंने गुजारी वहाँ पे बालू से बच के और डर में, इतनी दर्द में। तो ये सोच के ना, मतलब बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि अच्छे से खा पा रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी जी पा रहे हैं अपनी। और पहाड़ों में हर समय डर लगा रहता है कि कब बाघ आ जाए, कब भालू आ जाए। अभी एक रिसेंट एक और न्यूज़ थी, भालू ने पूरा मुँह पे, मतलब सबसे पहले मतलब वो फेस पे अटैक करता है भालू। तो मतलब बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक भालू है इस टाइम पे पहाड़ में, क्योंकि बाघ तो एक बार के लिए डर भी जाता है। अगर आपने कुछ दिखा दिया बाघ को, कुछ खोखरी वोखरी दिखाई, तो एक बार के लिए वो डर भी जाएगा और चला जाएगा। क्योंकि बाघ का जो मेन शिकार होता है वो इंसान नहीं होता। वो सबसे पहले जो फेवरेट जानवर है उसका वो डॉग है, कुत्ता है। उसके बाद फिर वो गाय पे जाता है, और फिर जब किसी बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब है तो फिर वो इंसान पे जाता है। जब उसे लगता है कि ये इंसान मेरे पे अटैक कर सकता है तो फिर वो इंसानों पे जाता है। लेकिन भालू का ऐसा नहीं है। भालू को जहाँ इंसान दिख गया अकेला, और खासकर अगर लेडीज़ दिख गई, तो वो सीधा अटैक कर देता है और सबसे पहले फेस पर अटैक करता है। ये न्यूज़ सुन के मेरे को बहुत बुरा लगा। और साथ में भालू से तो मेरे को भी पर्सनली बहुत डर लगता है। बाघ से इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हम भी जैसे घूमते रहते हैं यहाँ, अपने घर के पास भी बाघ दिखता है हमें कई बार। तो बाघ से मेरे को पर्सनली कभी डर नहीं लगा। लेकिन भालू, हाथी, इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं रहता कब
मूड ख़राब हुआ ये सीधा अटैक करेंगे। तो इसलिए बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को ताकत दे ये घड़ी सहने की। और जो लेडीज़ है जिनको काट दिया, पूरा का पूरा चेहरा ख़राब कर दिया, अब उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। बस सरकार से उन्हें मदद मिले और तो कुछ हम कह नहीं सकते, उस लायक नहीं हम कहने के। अब बस इसी के साथ इस ब्लॉग का समापन यही करेंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। हम तो सो जाएंगे अच्छे से, उनका सोचो जिनके साथ पहाड़ों में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, क्या बोले।